आपकी आवाज से। चलिए साथ मिलकर करते हैं याद। नमस्कार दोस्तों, जब हमने इस सफ़र को शुरू किया था तो दिमाग में एक ही बात याद थी, वो गांव, खलिहान, मजदूर, दलित और हाशिए पर रहने वाली लोगों की आवाज़ें। और बस बार बार यही सोचते रहते थे कि आखिर इन आवाज़ों को कौन उठाएगा, कौन इनको रिपोर्ट करेगा। मीरा, अगर मैं 2002 की बात करूं और 2002 से मतलब लगभग 10 साल का जो सफ़र रहा उसकी बात करूं, मुझे आज भी याद है वो अपना पुराना ऑफिस करबी वाला, हाँ, जहाँ कोतवाली की के पीछे। कोतवाली के पीछे, जहाँ की छत अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो टप टप उसका पानी टपकता था। बिजली नहीं रहती थी दोस्तों। हम लोग पेट्रोमैक्स को जला करके और सब लोग घेरे में बैठ जाते थे ने ड्राफ्ट को लेकर के गोलाई से। उस ड्राफ्ट को हम पढ़ते थे और अपने पसीने को पोंछते जाते थे। कई बार हमारे कागज़ में वो पसीना टपक पड़ता था और हमारा कागज़ भी गीला हो जाता था। लेकिन बिजली भले नहीं थी, लेकिन हमारे खबरों में आग थी। और जब आज हम पीछे पलट के देखते हैं ना, तो हर रिपोर्ट, हर यात्रा, हर फटी पुरानी डायरी में जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ें होती हैं। हमने तो बहुत कुछ किया और किया भी तो आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से, और इस तरह का सपोर्ट आगे भी चाहते हैं। हमने उस तरह की रिपोर्ट किया, खबरें किया जो उस टाइम पर बड़े चैनल नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिजिटल ज़माना होने की वजह से ये परिवर्तन रुपये में चवन्नी दिखाई देने लगा है। हमने जो आवाज़ उठाई, हमने जो रिपोर्टिंग की दोस्तों, वो एक आदिवासी लड़की की छोटी कविता से लेकर के, उनकी कहानी से लेकर के, उनके मुद्दों से लेकर के, और जितने भी हमारे ग्रामीण मुद्दे रहे हैं, दूर दराज के गांव के इलाकों के, इस तरह की जो रिपोर्टिंग किया है, भुखमरी की, बेरोजगारी की, गरीबी की, राशन कार्ड की, महिला मुद्दा की, ये सब संभव तब हो पाया क्योंकि आप हमारे साथ चले। सही, मुझे बहुत याद है कविता। और जब कभी झिझक लगी, डर लगा, किसी का फ़ोन आया, सच बात, तो फिर ऐसे लगा कि चलो चुप्पी साध लेते हैं। डर जाते हैं, दुबक जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ये भी लगा कि अगर हम डर गए, चुप्पी साध लिए, घर में घुसकर बैठ गए, तो जिन आवाज़ों के लिए हमने ठाना है कि इन आवाज़ों को लाएंगे मीडिया में, लोकतंत्र से जोड़ेंगे, सरकार से जोड़ेंगे, वो आवाज़ें कहाँ निकल पाती फिर। तो साथियों, हम लोगों ने आपकी खबरें आपकी भाषा में, आपके इलाके से कवर किया, लिखा, छापा, फिर चैनल में दिखाया। आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके पहले अखबार पढ़ा, फिर आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब किया, और अभी सोशल मीडिया पर आप हमारी खबरों को खूब देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। हम आपके कुछ कमेंटों को यहाँ पर साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहले से ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ कविता, इसलिए क्योंकि कमेंटों की तो भरमार है। ये भी बात सही है, नहीं तो हमारे पाठक हमसे लड़ने लगी हैं। कह दें कि हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, पर कोई बात नहीं, सबकी बारी आती है और सब्र का फल मीठा भी होता है। तो अगर इस बारी आपका नाम नहीं आए तो कभी ज़रूर से हम आपका नाम शामिल करेंगे। लेकिन कुछ कमेंट हैं जो मैं ज़रूर से यहाँ पढ़ना चाहूँगी। तो चलिए अब कुछ ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जिनके कारण आज हम टिके हुए हैं। आशीष शुक्ला कादरी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, और वहाँ से एक कमेंट आया है कि
आप सबके सहयोग से आज पुल बन चुका है। आपका बहुत बहुत आभार। कृपया करके पुनः आने की कृपा करें। हमें जब हमारे काम का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, असर होता है, तो सच में हमको बहुत खुशी मिलती है। ये दूसरा कमेंट है कविता, और अच्छे वो वाह। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जीशान अख्तर जी हैं, बांदा के पत्रकार हैं। जी। उन्होंने कहा है कि बांदा से ज़बरदस्त ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए आपको सैल्यूट। मैं जिसान भाई को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, और बाकी के भी जो मीडिया है, हमारे पत्रकार हैं, जितने भी ज़िलों में हम हैं और बुंदेलखंड में, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मैं बोलना चाहती हूँ। तो कविता, अगला कमेंट है जो हमेशा से वो कमेंट करते हैं, शिवम अवस्थी जी। जब हम लाइव आते थे तब भी वो हमेशा कमेंट करते थे, और उनका एक कमेंट ज़रूर से मैं शामिल करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि खबर लहरिया और आपके सारे वीडियो और आपके जो भी कंटेंट बनता है वो बहुत सुंदर लगते हैं। थैंक्स फॉर यू। जय संस्थान, जय बुंदेलखंड। खबर लहरिया की सच्ची खबर, आपकी टीम सही में अच्छा काम करती है। थैंक यू आपके लिए। आई थिंक ये ओवरऑल हमारे चैनल के लिए कमेंट है। अगला कमेंट है अंकित आज़ाद जी का। लिखते हैं, बहुत ही सुंदर पत्रकारिता, लेकिन आवाज़ बीच में कट जा रही है कभी कभी। हाँ, ये बात तो सही है मीरा, और मैं यहाँ पे थोड़ा बताना भी चाहती हूँ, जीरो ग्राउंड पर है कि कई बार वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा नेटवर्क की नहीं रहती है, तो कई बार तो आवाज़ कट जाती है। बीच में ऐसी प्रॉब्लम जब भी आए, आप समझ जाइए कि हम दूर के इलाके में हैं। तो कविता, आपने बात कही और अगला कमेंट भी ऐसा है। चलो पढ़ते ये हैं। भाई साहब रफ़ीक अहमद जी हैं। ये बोलते हैं कि पहले पत्रकारिता करने की तमीज़ तो सीख लो मैडम। ये बहुत अच्छा कमेंट है, हम जो लेते हैं आपने इसको, कहा है, बिल्कुल। और हम इसको लेते हैं। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी महिलाओं को हम लोकतंत्र में ला पाए हैं, जो आज गांव के मुद्दों को रिपोर्ट करती हैं, गांव के मुद्दों को आप तक लाती हैं। शायद वो एक पत्रकारिता पढ़ी हुई दिल्ली की और मुंबई की जो पत्रकार है ना, वो इतना मेहनत ना कर पाते जितना मेहनत हमारे बुंदेलखंड गांव में किसानों के घर की महिला पत्रकार, मजदूर की घर की एक बेटी जो पत्रकार बनी है, बंधुआ मजदूरी में काम करने वाली एक औरत, खदानों में काम करने वाली एक महिला, ऐसे रिपोर्टर खबर लहरिया में काम करती हैं। और ऐसे रिपोर्टर हैं जो गांव की, दलितों की, आदिवासियों की, हांसी पर रहने वाली लोगों की आवाज़ें आप तक लाती हैं। कई बार हमारे जो रिपोर्टर हैं वो सूट बूट में नहीं रहते हैं, कई बार उनकी ब्लाउज दूसरे कलर की होती है, साड़ी दूसरे कलर की होती है, कई बार होता कि साड़ी में फाल नहीं लगा बैग है, फटे होते हैं, बैग की चाहे चैन कई नहीं। बार ऐसे होते हैं कि नहीं है, या बैग फटे होते हैं। पर दोस्तों, इससे किसी की पत्रकारिता को नहीं आंका जा सकता। आप खबर पर फोकस करिए, आप उस आवाज़ पर फोकस करिए जो सूट बूट डेंट पेंट वाला, चश्मे वाला पत्रकार आप तक नहीं पहुंचाएगा। वो हम महिलाएं ऐसी खबर आप तक पहुंचाते हैं। हम जैसे पत्रकार ही आज इस लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो एक खबर थी जो नीम की जो निबोली होती है उसका तेल निकाल के लोग बेचते हैं, वो धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं। वो खबर हमने बनाई। तो एक साहब हैं जो, क्या नाम है इनका, राकेश दुबे जी। ये बोलते हैं, मैडम जी मैं मुंबई से हूँ और ये मेरा तेल का बिजनेस है। निबोली के व्यापारी या किसान का नंबर भेज सकती हैं क्या? मैं सोचती थी कि हमारे बुंदेलखंड बस के लोग हमको देखते हैं, लेकिन इस वाले कमेंट से मुझे पता चला कि मुंबई में बैठे लोग भी खबर लहरिया को देखते हैं। अगला कमेंट है अंतिमा बचलौर जी बोल रही हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग ये सही न्यूज़ को क्यों नहीं दिखाते। मुझे आपकी जानकारी बहुत ही सही लगती है। हमें भी कई बार लगता है कि लोग सही खबर क्यों नहीं दिखाते। रियल में जो मुद्दा है गांव में, वो सच में मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है। जिसको चौथा स्तंभ माना गया है, वो अपना काम सही से क्यों नहीं कर रही है। और
परेशान मत होइए, हम बैठे हैं, हम सही काम बिल्कुल। करेंगे, हम सही खबर दिखाएंगे। वैसे कमेंट तो बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है कि अब इन और भी कमेंटों का मौका हम किसी और वीडियो में देंगे। तो अभी के लिए कमेंट हम समाप्त करते हैं, पर ये कहेंगे कि ये हमारे लिए कमेंट नहीं है, ये हमारे लिए मेडल हैं, ये हमारे लिए पुरस्कार हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। दोस्तों, आपने हमें संभाले रखा और अब बनाए रखने का, खरा उतरने का मौका आ गया है। तो हमें बताइए आप इस साल क्या देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना ज़रूर होगा कि आप देखना क्या चाहते हैं। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारे जैसे आप भी खूब जश्न मनाइए। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन करके भी बधाई दे सकते हैं, हम हैं, क्योंकि आप हैं। तो चलिए, उम्मीद है, अपील है कि आप भी हमारे साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए।